नेक्स्ट इसी तरह का एक और इडियम है। मैंने कहा कि सिमिलर मीनिंग्स वाले इडियम्स हमें एक ही सिटिंग में करने चाहिए ताकि हर तरफ से उनके मीनिंग्स हमें समझ आ जाए। ये ना करें कि एक इडियम किया और फिर कोई और इडियम किसी और मीनिंग वाला कर लिया, पहले एक मीनिंग वाले सारे करें ताकि वो एक फैमिली उसकी जो है वो प्रिपेयर हो जाए। ईट हम्बल पाए, अब देखें जो सामने वर्ड्स हैं उनका तो मीनिंग कुछ और है। ईट का मतलब है खाना, हम्बल का मतलब होता है कि आप बड़े सिंपल हैं और आप में कोई प्राइड नहीं है, और पाए का मीनिंग है कि खाने वाली चीज है कोई, तो इसका मीनिंग तो कुछ अजीब सा है। लेकिन इडियम का मीनिंग वो होता है जो हिडन होता है पीछे। इसका मीनिंग भी यही है कि आप कोई इस तरह के रिमार्क्स जो इंसल्टिंग है वो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और खामोश रहते हैं। टू एडमिट दैट वन वाज रॉन्ग और एक्सेप्ट दैट वन हैज बीन डिफीटेड, ये एडमिट कर लेना कि कोई ये एडमिट कर ले कि वो रॉन्ग था और उसने अपनी जो गलती है या अपनी जो शिकस्त है, डिफीट जो है, उसको कबूल कर लिया। तो ऑलमोस्ट देखें ये भी उसी फैमिली वाला एक है इडियम है। अब अगर हम इसका ये सेंटेंस बनाए, दे हैड टू ईट हम्बल पाई व्हेन द रूमर्स दे वर स्प्रेडिंग वर प्रूव्ड फॉल्स, जब उनकी जो रूमर्स थी जो वो फैला रहे थे, जो गलत बातें थी वो फैला रहे थे, वो जब गलत साबित हुई तो उनको दे हैड टू ईट हम्बल पाई। सेंटेंस ठीक है, ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है, ग्रामेटिकली गलत नहीं है, लेकिन हमारा मीनिंग कुछ ज्यादा नहीं, सरफेस नहीं हो रहा, सामने ऊपर नहीं आ रहा। तो हमने कहा दे हैड टू ईट हम्बल पाई बाय अपोलोजाइजिंग पब्लिकली, पब्लिक में माफी मांग के उन्होंने दे हैड टू ईट हम्बल पाई। अगर आपने किसी चीज की माफी मांग ली, इट मींस आप उसमें गलत थे और आपने अपनी गलती मान भी ली है, यही इसका मीनिंग है ईट हम्बल पाई। व्हेन द रूमर्स दे वर स्प्रेडिंग, जब वो जो गलत बातें फैला रहे थे वो वर प्रूव्ड फॉल्स। अब ये कौन सा टेंस है, ये कौन सी पैसिव है, क्या है, ये आपको हमारे जो ग्रामर एंड राइटिंग वाले लेसन्स हैं वो किए बगैर इन एडवांस लेसन्स पर ना आए। ये सब कुछ हम पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अब देखें इस सेंटेंस में और रेड वाले सेंटेंस में आप आराम से इनको लिख के सामने देखें कि क्या डिफरेंस है। जो नीचे वाला सेंटेंस है वो बहुत अच्छा आपको मीनिंग दिखा रहा है अपने इडियम का, ये इडियम वहां एग्जाम में एक्सेप्ट होगा, ये जो सेंटेंस है वो एक्सेप्ट होगा। फिर ईट क्रो, अब ईट क्रो का तो मतलब है कौवे को खा जाना, लेकिन इडियम का मीनिंग कुछ पीछे उसके हिडन होता है। इफ समवन ईट्स क्रो दे एडमिट दैट दे हैव बीन रॉन्ग, कि वो किसी मामले में गलत रह चुके हैं और वो माफी मांगते हैं इस बात की, स्पेशली इन सिचुएशंस वेयर दिस इज ह्यूमिलिएटिंग, खासतौर पे ऐसी सिचुएशन में जहां पे आपकी इंसल्ट की वजह बने, एम्बैरेसिंग हो आपके लिए, शर्मिंदगी की वजह बने आपके लिए। ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको अपनी को मिस्टेक माननी पड़े और आपको शर्मिंदगी भी हो, वो होती है ईट क्रो। अब सेंटेंस ऐसा बनाना है कि आपको इसका मीनिंग समझ आ जाए, पढ़ने वाले को डिक्शनरी ना देखनी पड़े, वरना आप सेंटेंस ही अगर बनाना है तो आप यही बना लें, लेट्स ईट क्रो, तो ये तो कोई सेंटेंस ना हुआ, इसमें तो मीनिंग ही नहीं समझ आ रहा है। लेट्स ईट क्रो सेंटेंस वो होगा जिससे मीनिंग समझ आ जाए। नाउ दैट माई आइडिया हैज फेल्ड, अब जबकि मेरा आइडिया फेल हो गया, नाउ दैट, अब जबकि, ये अगर आपने इस तरह कोई और बात लिखनी हो तो इस तरह लिख सकते हैं, अब जबकि फलां काम हो गया है, मेरा आइडिया जो है फेल हो गया, आई विल हैव टू ईट क्राउ। अब देखें आई विल हैव टू ईट क्राउ का मीनिंग यहां पे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा आइडिया अब चूंकि फ्लॉप हो गया इसलिए आई विल हैव टू ईट क्राउ, अभी मीनिंग नहीं क्लियर हुआ। इन द मीटिंग एंड एडमिट दैट माई अप्रोच वॉज रॉन्ग, अब मुझे ये एडमिट करना पड़ेगा कि मेरी अप्रोच जो है वो रॉन्ग थी। अब अगर आपने एडमिट कर लिया कि मेरी अप्रोच रॉन्ग थी, उस पर माफी भी आपने मांग ली है और आपका ये आइडिया चूंकि फेल हो गया, अब आपको एडमिट करना पड़ेगा कि मैं गलत था, तो ये होता है ईट क्राउ, अपनी गलती मान लेना, शर्मिंदा हो जाना और चुपचाप उस पर माफी मांग लेना। नेक्स्ट सिमिलर जो इडियम है वो है ईट डर्ट, टू एक्सेप्ट इंसल्ट विदाउट कंप्लेनिंग, बगैर कंप्लेन किए, बगैर कोई गिला शिकवा किए, शिकायत किए, अपनी इंसल्ट को कबूल कर लेना कि ठीक है मैं गलत था। टू बी सब्जेक्ट टू इंसल्ट एंड हार्श ट्रीटमेंट, इंसल्ट का निशाना बनना और हार्श ट्रीटमेंट जो बुरा सलूक है उसका निशाना बनना और फिर खामोश रहना। टू रिट्रैक्ट, अपनी बात से फिर जाना कि हाँ मैं गलत था, अपनी बात से हट जाना कि ठीक है मैं अब इस चीज को क्लेम नहीं करता। रिग्रेट, पछताना, टू फील फूलिश अबाउट व्हाट वन हैज प्रीवियसली सेड, जो आपने पहले कहा है उसके ऊपर ये सोचना कि ये तो बहुत बेवकूफी वाली बात मैंने की थी। तो ये है कि
एज अ रिजल्ट जो आपको इंसल्ट मिलती है उस पर आप चुप कर जाते हैं। ये देखिए सिमिलर मीनिंग्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर इडियम का बिल्कुल वही मीनिंग है, लेकिन मिलते जुलते एक फैमिली के ये इडियम्स हैं। ईट डर्ट, आई एट डर्ट व्हेन द टीम स्टार्टेड आउट अनडिफीटेड। जब वो टीम हारे बगैर उसने अपना स्टार्ट लिया और बगैर हारे हुए वो आगे चल पड़ी तो मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ। अब देखिए इसमें बात क्लियर नहीं है कि एक तो वो टीम जो है वो हारे बगैर आगे जा रही है तो आपको तो खुश होना चाहिए, तो आप क्यों शर्मिंदा हुए? तो मीनिंग नहीं कोई समझ आ रहा। अब इसको देखते हैं। आफ्टर माई नेगेटिव प्रिडिक्शन फॉर द सीजन, वो जो सीजन था फुटबॉल का, हॉकी का, क्रिकेट का, उसके बारे में जब मेरी जो नेगेटिव जो प्रिडिक्शन मैंने की थी, आई सर्टनली एट डर्ट व्हेन टीम स्टार्टेड आउट अनडिफीटेड। तो मैंने एक नेगेटिव प्रिडिक्शन की थी कि ये टीम स्टार्ट में ही हारेगी, लेकिन जब वो स्टार्ट से ही अनडिफीटेड बगैर हारे हुए उसने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया तो मुझे अपनी प्रेडिक्शन पे बड़ा शर्मिंदगी हुई और मुझे इंसल्ट कबूल करनी पड़ी चुपचाप। तो ये रेड में जो है इसको देख लें और ये जो हमने बताया इसको देख लें कि मीनिंग कहां पे क्लियर हो रहा है। ये स्लोली आपकी भी ये हैबिट बन जाएगी कि आप सेंटेंस लिख के देखेंगे कि मीनिंग क्लियर हुआ या नहीं। उस सेंटेंस के मार्क्स मिलते हैं। बिकॉज ऑफ ऑल द ब्रैगिंग आई हैड डन बिफोर हैंड, वो सब जो गप्पे में मार चुका था, बड़ी बड़ी बातें जो मैं कर चुका था, उसकी वजह से माई फ्रेंड्स मेड मी ईट डर्ट फॉर फिनिशिंग लास्ट इन द रेस। यानी रेस से पहले मैं बड़ी 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 बातें कर ब्रैगिंग कर चुका था कि मैं बहुत अच्छा एथलीट हूं, मैं बहुत बड़ा रनर हूं, रनिंग बहुत करता हूं, लेकिन जब मैं लास्ट आया उस रेस में तो माई फ्रेंड्स मेड मी ईट डर्ट। उन्होंने जबरदस्ती मेरी फिर मुझे माफी मांगने पे, मुझे शर्मिंदा होने पे मजबूर किया। यहां पे मेड का मतलब है मजबूर कर। ये कॉजेटिव वर्ब है। इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग वाले जो सेंटेंसेस हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनमें जाके कॉजेटिव वर्ब्स हमने कवर किए हैं, इसलिए हम कह रहे हैं वो बेसिक्स किए बगैर यहां पर ना आए। नेक्स्ट है टर्न द अदर चीक। वैसे तो इसका मतलब है कि आपके एक साइड पे चेहरे पे किसी ने थप्पड़ मारा है तो आप दूसरा साइड भी सामने कर दो कि ये लो भाई, मुझे आपने जो कुछ मेरे साथ किया है मैं खामोश हूं, आप मेरे दूसरे साइड पे भी थप्पड़ मार सकते हैं। टर्न द अदर चीक, दूसरी साइड भी चेहरे की सामने कर देना कि ये लें, आप इस पे भी हमें जो है वो स्लैप कर सकते हैं, थप्पड़ मार सकते हैं। तो ये कुछ मीनिंग इस तरह से शायद सामने आ रहा है। जो लिटरल मीनिंग है रिफ्रेन फ्रॉम, जो इसका मीनिंग ड्रॉ हो रहा है वो ये है रिफ्रेन फ्रॉम रिटेलिएटिंग, बदला लेने से बाज रहना, व्हेन वन हैज बीन अटैक्ड और इंसल्टेड, जब किसी पे इंसल्ट या उसकी इंसल्ट की जाए, उस पर अटैक, और वो बदला ना ले, चुप कर जाए, एक्सेप्ट कर ले। टू नॉट डू एनीथिंग टू हर्ट समवन हु हैज हर्ट यू, जिस इंसान ने आपको नुकसान पहुंचाया है उसको नुकसान ना पहुंचाना, ये है टर्न द अदर चीक। If you turn the other cheek when someone harms or insults you, you do not harm or insult them in return. तो ये भी एक मीनिंग है कि जब आपको कोई हर्ट करे, आपको नुकसान पहुंचाए, तो आप रिटर्न में उसको नुकसान ना पहुंचाएं, चुप कर जाएं, उसको बर्दाश्त करें। टर्न द अदर चीक। तो क्या है इसका मीनिंग? इसका सेंटेंस ऐसा होना चाहिए कि डिक्शनरी देखे बगैर आपके पढ़ने वाले को, आपके रीडर को टर्न द अदर चीक का मीनिंग समझ आ जाए। आई यूजुअली डू नॉट रिटेलिएट, मैं अक्सर बदला नहीं लेता। यहीं से मीनिंग क्लियर होना शुरू हो गया है कि आगे जाके जो इडियम आने वाला है उसमें आप रिएक्ट नहीं करेंगे। व्हेन समवन इज रूड टू मी, जब कोई मेरे साथ बदतमीजी करता है, बट आई टर्न द अदर चीक रादर देन फाइट। रादर देन के बाद आईएनजी नहीं लेना, रादर देन फाइटिंग, ये गलत है। तो बजाय फाइट करने के मैं दूसरा चीक भी सामने कर देता हूं, यानी अपनी इंसल्ट को बर्दाश्त कर लेता हूं और रिएक्ट या रिटेलिएट नहीं करता, बदला नहीं लेता। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक तो इनको एक जैसे उस इडियम से मिलते जुलते जितने इडियम्स हैं उनको एक ही टाइम पे उनके सेंटेंसेस बनाएं, और सेंटेंसेस वो बनाएं जिससे मीनिंग क्लियर होता हो। अब हम आगे इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स के इसी तरह से सेंटेंसेस, आपको बहुत मैच्योर सेंटेंसेस कंपोज करके दिखाएंगे। कोशिश ये करें कि जो बेसिक लेसन्स हैं इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग के, वो पहले करके आए, क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादा उसके जो एक्टिव हैं, पैसिव हैं, या उसमें जो फॉर्म्स हैं जो यूज हुई हैं वो ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे सेंटेंस लेवल पे, सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन के लेवल पे हम आपको लेसन्स देंगे, इसलिए पहले बेसिक्स करें इससे पहले, और फिर ये करें तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा।